हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। इससे पहले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ओपनिंग कॉन्सेप्ट की बात करी थी और 10 सिद्धांतों को डिस्कस किया था जिसको फॉलो करके आप एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। आज जो हम एक गेम देखने जा रहे हैं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित है जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एक आकर्षक खेल खेल सकते हैं अगर आप उन सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और एक कैसे आप एक ओपनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये गेम की स्पेशलिटी ये है कि आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी स्टडीज की हैं, उसमें सबसे स्पेशल प्लेस रखता है क्योंकि इस गेम ने सिर्फ एक आकर्षक गेम ही नहीं बल्कि एक नए वर्ल्ड चैंपियन की झलक दी है जिसका नाम था गैरी कास्परोव। कार्पो इनके अपोनेंट जो कि उस समय के वर्ल्ड चैंपियन, और ब्लैक में है गैरी कास्परोव जो कि मात्र 22 साल के एक लड़के हैं जिनकी ओपनिंग प्रिपरेशन उस समय पे बहुत फेमस थी, बट वो टेस्ट में पहली बार आया वर्ल्ड चैंपियन के जिनका नाम था अनातोली कार्पोव। बहुत स्ट्रांग पोजिशनल प्लेयर जो छोटी छोटी गलतियों को भी बिल्कुल माफ नहीं करते हैं और इमीडिएटली उसको पनिश करते हैं। इस गेम की खासियत ये थी कि इसमें ब्लैक ने बहुत ही शानदार खेला और एक ऐसी ओपनिंग चुनी जो अगर व्हाइट ब्लैक खेलता है, मतलब कार्पोव अगर ब्लैक होते तो ये उनकी मेन लाइन है। तो आप सोच सकते हैं कि कास्परोव ने एक ऐसी लाइन चुनी जिसके बारे में कार्पोव को पूरी तरीके से सारी चीजें पता है और उसके बावजूद जब उनने वो गेम खेला तो उसमें एक ऐसी नई चाल निकाल के उनने सामने में परोसा कार्पोव के, जिसकी वजह से कार्पोव भी हड़बड़ा गए और वो गेम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और कहा जाता है कि जिस तरीके से उनने इस गेम को हराया है, ये गेम ने उनको साइकोलॉजिकली वर्ल्ड चैंपियन बना दिया इस टूर्नामेंट का। तो शुरुआत हुआ E4 C5, ब्लैक यहाँ पे कास्परोव है, NF3 E6 ये कार्पोव की मेन लाइन है, D4 C क्रॉस D4 नाइट क्रॉस D4 नाइट C6 हेजहॉग वेरिएशन सिसिलियन, नाइट D5। ये बेसिकली अगर आपको मैंने बताया था कि ये टेम्पो लॉस है, बट नहीं, टेम्पो लॉस नहीं है। द आइडिया इज टू कैप्चर द D6। आगे हम समझेंगे कि ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट अभी फिलहाल आप ये मान के रखिए ये एक बेसिक ओपनिंग मूव है जिसमें कोशिश रहती है नाइट की कि ये घूम के बहुत लंबा एक रास्ता तय करता है जिसको हम चेस में मैनूवर बोलते हैं। मैनूवर करता हुआ एक अच्छी पोजीशन पे आता है और जो आगे मिडिल गेम में काम आता है। आगे हम समझेंगे इस सब चीजों को। D6 नेचुरल मूव है। C4 का पर्पस है D5 स्क्वायर को कंट्रोल पे लाना। नाइट F6 नाइट 1 C3 नेचुरल मूव, सेंटर की तरफ डेवलपमेंट। A6 नाइट A3। आप निश्चिंत रहिए ये टेम्पो नहीं है क्योंकि अननेसेसरी हम लोगों ने D6 और A6 पॉन्स बढ़ाए जिसकी वजह से उसके दोनों जो बिशप है वो लॉक हो चुके हैं। अब ये जो चाल थी D5 आज तक के इतिहास में नहीं खेली गई थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि D5 कोई चल सकता है क्योंकि D5 एक पॉन सेक्रीफाइस है, वो भी सेंटर का पॉन। वहीं आज तक जो खेली गई चाल थी वो थी बिशप E7। जिस दिन कास्परोव ने ये मूव खेली उस दिन जितने भी कमेंटेटर्स जो उस गेम को कवर कर रहे थे, जो भी मीडिया थी हमारे पास में, रेडियो या कहीं से भी, तो उन सारी मीडिया में कमेंटेटर्स लोगों ने यही कहा कि ये एक मिस्टेक है और प्रोबेबली उनके एनालिसिस में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। बट अगेन यहाँ पे कास्परोव हैं जो कि एक चैलेंजर है वर्ल्ड चैंपियन टाइटल के, और ऑब्वियसली अगर आप कार्पोव जैसे प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो 5वें या 7वें चाल में ब्लंडर तो आप नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली सबके बीच में एक एक्साइटमेंट बन गई कि आगे देखते हैं कि ये क्या जाएगा और क्या प्लानिंग है कास्परोव की, क्योंकि अभी तो हमारे पास में कुछ भी रिवील नहीं हो रहा है। तो कार्पोव ने सिंपली इसको E क्रॉस D5 E क्रॉस D5 C क्रॉस D5 फॉलोड बाय NB4, बिशप E2 बिशप C5, कैसलिंग सेफ्टी फर्स्ट अटैक आफ्टरवर्ड्स। कास्परोव ने भी वो चीज फॉलो किया। बिशप F3। अब ये जो अप्रोच था ये बाद में कमेंटेटर के द्वारा बोला गया कि ये गलत है बिकॉज ये पैदल को तो बचा रहा है, बट इसके बाद में कंसिक्वेंसेस जो आए गेम पे आपको वो समझ में आएगा कि क्यों ये गलत चाल है। बट उस समय जब ये बिशप F3 खेला गया तो ये बहुत लॉजिकल मूव थी क्योंकि
जैसे ही आप बिशप F3 चल रहे हैं, अगर मेरा नाइट A3 अगर निकलता है C2 से, और अगर मेरा बिशप बेहतर तरीके से डेवलप होता है, कुल मिला के अगर मैं क्वीन साइड को बेहतर डेवलप कर लेता हूं, तो मेरे पास में कोई वीकनेस नहीं है और मैं आराम से इस पास्ट पॉन को यूज करके गेम जीत सकता हूं। बिशप F5, उनका टारगेट है D3 स्क्वायर को टारगेट करना। देखिएगा D3 स्क्वायर कितना क्रूशियल है। बिशप G5, ऑब्वियसली एक पिन। रुक E8, ओपन फाइल मस्ट बी कैप्चर्ड। क्यू D2, B5। अब देखिए, सबसे पहले जो बिशप F5 जो मूव थी, उनने क्या किया कि C2 स्क्वायर को कंट्रोल किया ताकि नाइट ना निकल पाए। वहीं पे ये जो B5 मूव है, ये एक मल्टीपर्पस मूव है जो कि अब नाइट को एक तरीके से डेड बना दी। नाइट एक दूर कॉर्नर पे बैठा हुआ है, जो वीकनेस मैं आपको बताया था कि एक लॉन्ग मैनूवर करता है, तो उस मैनूवर का फायदा उठाया उनने। और इसी थ्योरी पे बेस्ड है इनकी ये नई लाइन, जिसमें व्हाइट पैदल मारने पे बिजी है और आप अपने पीसेस को किस तरीके से बेहतर डेवलपमेंट करते हो और कोऑर्डिनेट करते हो। तो ये हुआ पैदल और पीसेस का कोऑर्डिनेशन, जिसमें अब ऑब्वियसली जैसे B5 चले तो ब्लैक ने चला RA D1, नाइट D3, एक बहुत ही क्रूशियल स्क्वायर कवर किया गया। नाइट B1, H6, बिशप H4, B4, नाइट A4। अब आप अगर 2 मिनट इस गेम पे पॉज करके अगर नजर घुमाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, कोई भी पीस एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, भले व्हाइट एक पैदल अप है। देखिएगा, सारे पीस हैप्पैजार्डली कहीं पे भी पड़े हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और यही ऑब्जेक्टिव पे बेस था कास्त्रो का ये D5 वाला प्लान। उनने ये प्लान किया कि अगर किसी तरीके से मैं अपना एक पैदल देता हूं और मेरे को अगर ओपन फाइल मिलती है, एक बेहतर कंट्रोल मिलता है, तो आई थिंक आई एम इन अ गुड पोजीशन टू प्ले। तो यहाँ पे बिशप D6 उनने वापस लिया। पीसेस, जब आपके सारे पीसेस अच्छा खेल रहे हो और अपोनेंट के पीसेस खराब हो, तो आपको पीसेस एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, स्पेशली सबसे खराब पीस तो बिल्कुल नहीं। नाइट A4 एक खराब पीस है, बैड पीस है, तो ऑब्वियसली हमें अपना एक बिशप से एक्सचेंज उसे नहीं करना चाहिए। रुक C8। अब आप अगर इस पोजीशन पे नजर घुमाएंगे, आप ढूंढिए व्हाइट की चाल क्या है। व्हाइट के कोई भी पीस के पास में कोई भी मूव नहीं है। व्हाइट इज रनिंग आउट ऑफ मूव्स। व्हाइट ने बेचारे ने B3 चला ताकि नाइट B2 से वो निकले और पीस एक्सचेंज करे। G5 एक बहुत ही मल्टीपर्पस मूव है। देखिए किस तरीके से पैदल और पीसेस का कोऑर्डिनेशन यूज हो रहा है। दोनों हाथी एक ओपन फाइल को पकड़े हुए हैं। नाइट एक अच्छी पोजीशन पे है, जो पॉन्स है उसका भी वो साथ में उपयोग कर रहे हैं। बिशप क्रॉस D6, क्यू क्रॉस D6, G3, नाइट D7। अब ये नाइट का जो प्लान है वो इसके जो साथी है उसको सपोर्ट देने का है। इन केस अगर एक्सचेंज होता है तो ये नाइट भाई साहब इधर आ जाएंगे, जो एक टैक्टिक है जिसका नाम है रीलोड। बिशप G2, क्यू F6। देखिए ये नाइट बेचारे को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। A3, A5, A into B4, A into B4, क्यू A2। व्हाइट इज रनिंग आउट ऑफ मूव्स। यहीं पे एक स्किल्ड प्लेयर अपने पीसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और बहुत हड़बड़ाता नहीं है अटैक करने के लिए, क्योंकि अभी व्हाइट कुछ खास कर नहीं सकता है, तो क्यों ना हम अपने पोजीशन को इंप्रूव कर लें। अगेन D6, G4, क्यू D2, किंग G7। इस पैदल को उन्होंने बचाया। F3, क्यू क्रॉस D6, F क्रॉस G4, क्यू D4 चेक, फॉलोड बाय किंग H1। मैं जो आपको ये गेम दिखा रहा हूँ उसका मेन पर्पज सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया देना कि किस तरीके से आपके सारे पीस और पॉन्स मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं एक अटैक को लेकर। नाइट F6। अगेन नाइट F6 का मतलब ये है कि आप अपने लास्ट पीस को भी बाहर करिए अगर आपको अटैक करना है तो। रुक F4, नाइट E5, क्यू क्रॉस D3, नाइट F2, ये मारा, बिशप से क्वीन गया। रुक D2। यहाँ पे नॉर्मल टेक्टिकल मूव्स है। रुक क्रॉस D3, रुक C1, नाइट B2 से अगर सपोर्ट करने आ रहा है भाई साहब तो उन्हें चला क्यू F2, थ्रेट इज। दूसरा रुक E1 की चेकमेट कर रहा है, उन्हें चला नाइट D2, उसको मार के चेकमेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप अपने सारे पीस का उपयोग करके एक अटैक प्लान कर सकते हैं। और हम आगे चल के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके पास आएंगे।
आपको अगर किसी भी तरीके का इनपुट चाहिए इससे रिलेटेड तो फील फ्री टू मैसेज, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।